ये तो हो गया चैनल की बातें, ये तो हो गई वीडियोस की बातें। अब ज़रा हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक हमारा आप लोगों को जैसे पता ही है कि इस्लामिस्ट जो हैं वो क्रिसमस के दौरान इतना ज़्यादा जिहाद क्यों करते हैं? ना क्योंकि काफ़िरों को ख़त्म करना जो है वो इस्लाम में सिखाया जाता है। और बहनों भाई ख़ास तौर पे मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हम इस चैनल से मूव होना चाह रहे हैं अपना उर्दू चैनल के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमें एटलीस्ट 50 मेंबर चाहिए ताकि हम लाइव वहाँ से शुरू कर सकें। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें ताकि हम अपने उर्दू चैनल से आना शुरू करें। और उर्दू चैनल जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ पे जब हम सैटरडे या संडे पे वहाँ पर होंगे तो हम इसको लाइव भी वहाँ से किया करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हम उस उर्दू चैनल को जाके वहाँ से उर्दू की स्ट्रीम शुरू किया करें। मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन भाई आएँ और इसका जो आज का प्रॉपर टॉपिक है उस पे हम बात करते हैं। जी नाज़रीन भाई। सलाम, सलाम, सलाम टोनी भाई। प्लीज़ आप लोग ज़रा ये उर्दू वाला चैनल प्लीज़ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग हैं जो हमारे लिए सपोर्ट है, आप लोग हैं जो हमारा एनकरेजमेंट करते हैं। आप ये उर्दू वाला जो चैनल है बाइबल और कुरान उर्दू, ये वाला जो चैनल है प्लीज़ आप इसको फ़ॉलो करें। यहाँ पे हम हिंदी और उर्दू दोनों की जो वीडियोज़ हैं, जो टोनी भाई जो वहाँ पे बैल्बोआ पार्क में हिंदी और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों से जो बात करेंगे, वो वीडियोज़ वहाँ पे डालेंगे। एक्सक्लूसिवली वो वीडियो सिर्फ़ आपको वहीं पे ही मिलेंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को फ़ॉलो करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप और लोगों तक भी पहुँचाएँ। इससे हमें कोई पैसे मिलने नहीं है। ना इससे कोई हमें कोई इनकम आने का कोई सोर्स है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ओनली सोर्स इज़ ओनली से इसका नीड ये है कि अगर 50 से ज़्यादा जब हमारे इसके सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव वीडियोज़ कर पाएँगे बैल्बोआ पार्क से। अगर आप लोग लाइव वीडियोज़ बैल्बोआ पार्क से देखना चाहते हैं, तो आपको वो इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। मैं भी कोशिश करूँगा कि सैटरडे संडेज़ के दिन जब टोनी भाई वहाँ पे बैल्बोआ पार्क में खड़े होंगे, लाइव वहाँ पे जब डिस्कशन कर रहे होंगे, तो मैं भी उस डिस्कशन में भाग लूँगा इस चैनल के थ्रू। आई विल आल्सो बी डिबेटिंग विद देम। टोनी भाई वहाँ पे बात कर रहे होंगे, टोनी भाई के साथ-साथ मैं भी वहाँ पे वर्चुअली खड़ा होऊँगा। मैं भी वहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से मैं भी वहाँ पे खड़ा होऊँगा। तो जब आपको वहाँ पे अच्छे-अच्छे डिस्कशन, अच्छे-अच्छे कन्वर्सेशन, यहाँ पे तो मुसलमान आता नहीं है। यहाँ पे तो मुसलमान ऊपर आके एक बारी डिस्कस करने के लिए ही वो शर्मा रहा है, वो डर रहा है। तो वहाँ पे जब टोनी भाई बात करेंगे, तो हम लोग उनसे डिस्कस कर पाएँगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रा लाइक करें। उर्दू और चैनल टोनी भाई हिंदी उर्दू चैनल जी के लिए बोलिए। हाँ जी नाज़रीन भाई, हिंदी उर्दू चैनल के लिए मैं फिर दरख्वास्त करूँगा क्योंकि अभी तक हमारे पास वहाँ पे मेरे ख़्याल 11-12 सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमें 50 चाहिए। जैसे आपने बोला कि हमारी कोशिश ये होगी कि उर्दू हिंदी चैनल जो है उसको हम ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि इंग्लिश और दूसरी ज़बानों में तो जो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा एक ज़्यादा जो टारगेट है वो हिंदी उर्दू चैनल के लिए है। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम जितनी जल्दी वो 50 से ऊपर जाएँगे तो हम वहाँ उस टाइम से फिर हम लाइव स्ट्रीम वहीं पे करेंगे। जैसे नाज़िम भाई ने बताया कि हम लोग वहाँ से सैटरडे एंड संडे जब बल्बा पार्क में अगर कोई उर्दू स्पीकर होगा या हिंदी स्पीकर होगा तो हम ज़रूर जो है वो अपना लाइव स्ट्रीम वहाँ से किया करेंगे। तो प्लीज़ हमारी दरख्वास्त है आप लोगों से जल्द इसको शेयर करें और इसको मतलब है कि 50 से ऊपर लेके जाइए। जी नाज़रीन भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो हो गया चैनल की बातें, ये तो हो गई वीडियोज़ की बातें। अब ज़रा हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक हमारा आप लोगों को जैसे पता ही है कि इस्लामिस्ट जो हैं वो क्रिसमस के दौरान इतना ज़्यादा जिहाद क्यों करते हैं? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पिछले कुछ सालों का एक ट्रेंड चला आ रहा है कि क्रिसमस का जैसे ही मौसम शुरू होता है, क्रिसमस का टाइम पीरियड शुरू होता है, चर्चेस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब इकट्ठा होते हैं, उस समय मुसलमान जो है जिहाद के लिए, अल्लाह के लिए मरने के लिए वो चर्चेस के अंदर घुस के आते हैं।
चर्चेस के अंदर सुइसाइड अटैक्स करते हैं, बॉम्बिंग्स कर रहे हैं, और चर्चेस को किसी न किसी तरीके से वहां के लोगों को मारना, वहां के लोगों को खत्म करना, क्योंकि काफिरों को खत्म करना जो है वो इस्लाम में सिखाया जाता है। क्यों ये क्रिसमस के सीजन में ही सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों होता है ये चीज? ये मैं अपने अंदाजे से नहीं कह रहा, मैं आप लोगों के सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूँ। टोनी भाई, अगर द रिलीजन ऑफ पीस का जो वेबसाइट है, अगर आप वो खोल पाए, उस वेबसाइट को जरा एक बारी जरा दिखाइए, ताकि हम थोड़ा सा एक एक बैकग्राउंड की तरफ को चलते हैं। इस सब के पीछे ना एक एक बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है कि क्यों होता है, क्या हो रहा है, क्या इससे पहले भी ये चीज हुई है। ये सब चीजें जब हम देखते हैं तब आपको पता चलेगा। प्लीज, अगर आप लोगों ने द रिलीजन ऑफ पीस ये वेबसाइट अगर अभी तक आपने अगर नोटिस नहीं किया है, तो प्लीज आप इस चैनल को देखें। चैनल नहीं है, एक वेबसाइट है। ये क्या करता है, हर एक दिन में जहां जहां जिहाद के अटैक्स होते हैं, हर दिन जितने भी जिहाद के अटैक्स होते हैं, उन जिहाद के अटैक्स के, हाँ यही, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो टोनी भाई इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर हम बड़ा कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई ये बड़ा नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने कोशिश की थी इसको बड़ा करने की, लेकिन ये नहीं हुआ था, मैसअप ही हो गया था। मैक्सिमम ही है। प्लस का साइन दिखा रहा है, प्लस का साइन दिखा रहा है साइज में। नहीं, वो दे दिया, वो मैक्सिमम है यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं मेरे अच्छा पास अच्छा। इसके। हाँ जी। हाँ, इसमें इसमें अगर आप देखें तो ये जरा मैं इसको फुल स्क्रीन लेआउट में कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को और थोड़ा और अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया इन पिछले दिनों में कितने ही इस्लामिक अटैक्स हुए, कितने ही टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। इन सारे टेररिस्ट या ये दूसरा एक यहीं पे रहिए, यहीं पे रहिए। ये देखिए टोनी भाई, आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 30 दिनों में, सिर्फ दिसंबर का महीना शुरू हुआ है, पिछले 30 दिनों में कितने ही इस्लामिक अटैक जो हैं वो हो रखे हैं। क्या है ये, क्या दर्शाता है ये चीज? एक एक जगह जो अटैक्स हो रहे हैं उनमें कई सारे चर्चेस हैं, कई सारे चर्चेस। ये फिलीपींस वाला जो आप अगर ऊपर से नीचे सेकंड रो में जो आप देख रहे हैं, ये वाला जरा इसको हाईलाइट करिए, फिलीपींस वाले को, जहां पे कम, हाँ उसके नीचे नहीं, नीचे ये पे लाइन, सेकंड लाइन में देखिए फिलीपींस। हाँ ये फर्स्ट लाइन, हाँ फिलीपींस में। इसका जरा नंबर्स पढ़िए जरा टोनी भाई। इसके किल्ड हैं 4 हैं और इंजर्ड जो हैं वो 50 हैं जी। और ये चीज एक क्या बोलते हैं हम, ये जो हुआ है, ये फिलीपींस में मरावी एक जगह है, मरावी, जहां पे 4 लोग मारे गए हैं और 50 लोगों से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। ये हुआ क्या है, 3 women are among the 4 worshippers killed when Islamic radicals bombed a Catholic mass. कैथोलिक मास के अंदर इस्लामिक रेडिकलिस्ट ने बॉम्ब फेंका है और वहां पे लोग मारे गए। सोचिए, क्रिसमस का महीना शुरू होता है, जब लोग जो है चर्चेस के अंदर आ रहे हैं, तो उस समय ये मुस्लिम जिहादी जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम इनको सिखाता है। मुसलमान भाइयों, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना हम आपसे बैर करते हैं, ना हम आपसे दुश्मनी करते हैं, बट इस्लाम आपको ये चीजें सिखा रहा है। इस्लाम आपको ये सिखाता है कि दूसरे लोगों को कैसे कत्लेआम मचाना है। ये कहां तक जायज है? क्यों जायज है ये? क्यों क्यों आप ऐसे काम कर रहे हो? क्योंकि इस्लाम की किताबों से आपको इसकी सीख मिलती है। ये मैंने सिर्फ एक फिलीपींस का एक नंबर उठाया है टोनी भाई। कुछ साल पहले आप लोगों को याद होगा,
हम इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच के लेके जाना चाहते, बट आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं कि क्रिश्चियंस के जब सेलिब्रेशन का टाइम आता है, क्रिश्चियंस के जब उनके त्योहारों का दिन आता है, तो उन त्योहारों के दिनों को टारगेट करके इस्लामिक रेडिकलिस्ट जो हैं वो अपने अटैक्स को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और ज्यादा बढ़ा देते हैं। टोनी भाई, एक श्रीलंका में 2019 का आपको हादसा याद होगा, जो इससे पहले वाला जो स्क्रीन थी जो आप लेके आ रहे थे, उसको गार्डियन की जो स्क्रीन है, उस गार्डियन की स्क्रीन को जरा लेके आइए, उस गार्डियन की स्क्रीन पे ही चलते हैं। ये देखिए, श्रीलंका ईस्टर बॉम्बिंग रिव्यू, स्टार्टलिंग एंड डीप डिस्टर्बिंग व्यूज। ये श्रीलंका में जो 2019 में जो अटैक हुआ ईस्टर के संडे के दिन, 269 पीपल वर डेड। उसको थोड़ा सा नीचे को लेकर चलेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे को लेके चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऑन ईस्टर संडे 2019 6 suicide bombing hit Catholic church and luxury hotels in Sri Lanka, killing 269 people। 260 से ज्यादा लोगों को मारा गया, 260 से ज्यादा लोगों को। कब? ईस्टर के दिन, जब लोग इकट्ठा होते हैं, चर्च के अंदर इकट्ठा होते हैं, मास अटेंड करते हैं। कैथलिक्स में मास अटेंड किया जाता है, या फिर प्रोटेस्टेंट चर्चेस में, चर्चेस के अंदर जो है आराधना होती है, स्तुति होती है, प्रेयर और वर्शिप होता है। तो उस समय इस्लामिक जिहादिस्ट जो हैं वो इसके अंदर आते हैं और वो सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं। सुसाइड बॉम्बिंग क्यों? क्योंकि इनके खुदा ने ये बोला हुआ है कि भैया तुम मसीहों को और यहूदियों को जितना हो सके उतना तुम मारो, उतना तुम खत्म करो। ये उनके खुदा ने उनको सिखाया है, हमारे खुदा ने ये नहीं सिखाया। उनके खुदा ने ये उनको बहुत ही सही, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कैसे मसीहों पे अटैक करना है, ये उनके खुदा ने सिखाया। नीचे को अगर आप देखें तो लिखा है, श्रीलंका's ईस्टर बॉम्बिंग, ए न्यू डिस्पैच इन्वेस्टिगेशन मेक सीरियस न्यू एलिगेशंस अबाउट द अटैक्स बेस्ड ऑन द विसल ब्लोअर्स टेस्टिमनी। उससे पहले ही लोगों ने इसके बारे में अलर्टनेस जारी करना शुरू कर दिया था, गवर्नमेंट को बताना शुरू कर दिया था कि भैया ऐसा कुछ अटैक हो सकता है, बट इतना सीरियसली नहीं लिया गया। मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि इस दिसंबर के महीने में, जो क्रिसमस का सीजन शुरू हो रहा है, इस महीने में जिहादी सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इनका फोकस है, वो हमारे चर्चेस की तरफ है। हमारे चर्चेस में प्लीज, अगर आप वेस्ट में रह रहे हैं तो प्लीज अपने चर्चेस के पास्टर्स को इसके बारे में बताएं कि प्लीज हमें ये ध्यान रखना है कि कौन चर्च के अंदर आ रहा है, कौन चर्च से बाहर जा रहा है। कोई बंदा अगर अंदर आ रहा है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये बंदा कौन है। उसके हाथ में कोई बड़ा बैग ना हो, अगर बैग है तो उस बैग को प्लीज चेक किया जाए।